क्या विचार चल रहा है? आत्मा का स्वरूप कथन किया था। क्या स्वरूप बताया था? कि जो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से अलग है, पंचकोशातीत है, अवस्था त्रय साक्षी है और अविद्या माया उपहित जो प्रतीयमान जीव ईश्वर है उससे भिन्न है। चतुर्विंशति जो तत्व है उनका आधार है और जो सच्चिदानंद स्वरूप है वह क्या है? वह आत्मा। ऐसा कथन कर आए हैं। तो एक एक की व्याख्या भी हो गई है। तो अब जो पीछे बताया था कि जीव ईश्वर कैसे हो सकता है जी, दोनों का अभेद कैसे हो सकता है, तो बतला दिया है कि जो उपाधि का परित्याग कर देने पर वाच्यार्थ का परित्याग कर दिया जाता है, लक्ष्यार्थ का अभेद है। जीव पद जो त्वम पदवाच्य जीव, इसका जो लक्ष्यार्थ है साक्षी, और तत्पद वाच्य जो ईश्वर, इसका लक्ष्यार्थ क्या है? ईश्वर साक्षी शुद्ध चेतन ब्रह्म। तो दोनों का अभेद है। ये सब कथन कर आए हैं। और फिर लास्ट में अंत में क्या बोला था? अंत में बोल दिया था कि वेदांत वाक्यों के द्वारा, सद्गुरु उपदेश के द्वारा संपूर्ण भूतों में जिनकी ब्रह्म बुद्धि, क्या है? ब्रह्म बुद्धि है, उत्पन्न हो गई है, वे जीवन मुक्त है। जीवन्नेव मुक्तः, इस शरीर के जीवित रहते रहते ही मुक्त है। अपनी आत्मा तो वास्तव में जीवन है, वो तो सबको जीवन देने वाला है। अपनी आत्मा क्या है? चेतन है ना, सजीव है ना। बाकी सब के सब क्या है? निर्जीव है, जड़ है। और ये जो जितने बाकी जीवन भी है, सबके सब जीवन क्या है? नश्वर ही है, अनित्य है। लेकिन अपनी आत्मा जो है वो क्या है? अविनाशी जीवन, सबको जीवन प्रदाता है। सबका क्या है? जीवन प्रदाता है। तो जीवन मुक्त का मतलब ये नहीं समझ लेना आप शरीर रहते रहते। अपनी आत्मा तो सदा ही जीवन रूप है, वो तो कभी मृत होती नहीं है। शरीर मर जाते हैं, इंद्रिया प्राण अंतःकरण आदि भी मर जाए, मन भी मर जाए, माया भी मर जाए, लेकिन जो नहीं मरता है, जो अमृत है, जो अमर है, वो क्या है? अजन्मा है, अपनी आत्मा है, अजर अमर। तो कह दिया है जीवन मुक्त हो जाते जिनकी संपूर्ण भूतों में आत्म बुद्धि ब्रह्म बुद्धि हो गई। तो अब पूछते कि जीवन मुक्त कौन है जी? ननु जीवन मुक्त का, ये जीवन मुक्त कौन होते हैं? यथा देहोहम पुरुषोहम ब्राह्मणोहम क्षत्रियोहम वैश्योहम शूद्रोहम अस्मि इति दृढ़ निश्चय, तथा नाहं ब्राह्मणो न क्षत्रियो न वैश्यो न शूद्रो न पुरुषः किंतु असंगः सच्चिदानंद स्वरूपः स्वप्रकाश रूपः सर्वांतर्यामी
चिदाकाशरूपो अहमस्मीति दृढ़ निश्चय रूप अपरोक्ष ज्ञानवान जीवन मुक्ता। जैसे बुद्धि है ना, बुद्धि क्या बुद्धि बनी है कि मैं देह हूँ, मैं शरीर, मैं क्या हूँ शरीर। और फिर शरीर के जो भी कुल गोत्र नाम आदि है उनके साथ भी क्या रहता है, अहमता रहती ही है, क्योंकि शरीर के साथ है। तो जैसे मैं शरीर हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, ब्राह्मणो हम, मैं क्या हूँ ब्राह्मण हूँ, क्षत्रियो हम, क्षत्रिय हूँ, वैश्यो हम, क्या हूँ वैश्य हूँ, शूद्रो हम, मैं शूद्र। अस्मि इति दृढ़ निश्चय, जैसे क्या होता है ऐसा दृढ़ निश्चय होता है ना, और केवल निश्चय होता है या अपरोक्ष अनुभव होता है, क्या जी क्या मैं शरीर हूँ, निरंतर ऐसा अपरोक्ष अनुभव रहता है ना मन में, अंतःकरण में ऐसा अनुभव, केवल ऐसा जानते हो ऐसा नहीं है, ऐसा अनुभव, केवल निश्चय नहीं है। तो इसी प्रकार से मैं ब्रह्म हूँ, केवल निश्चय की बात नहीं है, क्या हो अनुभव। क्या होना चाहिए, अनुभूति होनी चाहिए। और अनुभूति के लिए हमने आपको बता ही दिया था कि जब दृश्य का विलय हो जाता, दृश्य का विलय हुए बिना, जैसे कल्पित सर्प का बाध हुए बिना रज्जु तत्व का ग्रहण नहीं होता। जब तक सर्प प्रतीत होता रहेगा तब तक रस्सी दिखेगी क्या है? और रज्जु सर्प, वो जो सर्प है कल्पित सर्प, उसका बाद जब हो जाता है तो रज्जु तत्व का क्या होता है, ग्रहण हो जाता है। इसी प्रकार से ये जो दृश्य प्रपंच है ये अपनी में अध्यस्त है। अधिष्ठान क्या है, अपनी आत्मा ही है। तो अधिष्ठान तब तक नहीं दिखेगा जब तक अध्यस्त का बाद नहीं होगा। तो दृश्य का विलय हुए बिना, ध्यान में समाधि में दृश्य का विलय हुए बिना अपनी आत्मा की सच्चिदानंद रूपता का अपरोक्ष अनुभव नहीं होता। कितने बार हम इसको बता चुके हैं। और जब दृश्य विलय हो गया, चित्त विलय हो गया, सबके विलय हो जाने पर जो अद्वितीय देश कालातीत जो सन मात्र चिन्ह मात्र है वही शेष रहता है, वही अनुभव में आ जाता है, स्व ही स्व के अनुभव में आ जाता है ना। तो इसको ही आत्मा का अपरोक्ष अनुभव, जो कि अपनी आत्मा है क्या, साक्षात अपरोक्ष है। क्या है, साक्षात अपरोक्ष अपनी आत्मा है, तो वो अनुभव में आ जाता है। तो देखिए क्या कहते, ऐसा जैसे अज्ञानी को निश्चय होता है कि मैं शरीर हूँ, पुरुष हूँ, ब्राह्मण क्षत्रिय आदि हूँ, ये निश्चय होता है। तथा न हम ब्राह्मणो न क्षत्रियो न वैश्यो न शूद्रः न पुरुषः किंतु असंगः। न तो मैं ब्राह्मण हूँ, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, और न पुरुष ही हूँ, न शरीर ही हूँ, किंतु क्या हूँ, असंग, सबसे असंग सच्चिदानंद स्वरूप।
वह सच्चिदानंद स्वरूप। जैसे कल आपको बताया था ना कि जैसे मान लीजिए 5 मंजिल का भवन है, तो कहाँ पर ज़्यादा रहते हैं आप? 5 कोष बताए थे ना, तो कहाँ पर ज़्यादा रहते हैं? या तो स्थूल देह में रहते हैं या मन में रहते हैं, या तो अन्नमय कोष में रहते हो या मनोमय कोष में रहते हो, कभी कभी विज्ञानमय कोष में भी आते हैं। हाँ? और आनंदमय कोष तो खो गया आज की दुनिया का। क्या हो गया? हो गया ना, सबके सब दुखी, उदास, चिंतित ये दिखते हैं नहीं? अरे आत्मा खो गया है। क्या खो गया? भ्रम के कारण मानिए, कैसे भी मानिए, क्या खो गया? आत्मा खो गया। परमात्मा जो कि कभी खो नहीं सकता है, जिसके द्वारा सबको पाना चाह रहा है, जिसके द्वारा सबको देख रहा है, जिसके द्वारा सबको सुन रहा है, जिसके द्वारा सबको खोज रहा है, वही खो गया। जिसके द्वारा उसी को खोज रहा है, उसी को खोज रहा है, उसी को खोज रहा है। खुद ही विलक्षण विज्ञान है, खुद ही खुद को खोज रहा है। ये विलक्षण बात है ना? तो जो कि कभी खो नहीं सकता है, लेकिन भ्रम की तो, मोहों की, अज्ञान की यही महिमा है, यही माया की महिमा है ना? तो वैसे ही क्या रहता है? या तो अन्नमय कोश में रहेगा, फिर मनोमय कोश में ज्यादा रहता है? तो वहां पहुंचता नहीं ना। कहाँ? अपने वास्तविक घर में वहां पर नहीं पहुंचता है। तो फिर बाद में समझ आता है कि मैं तो ये जो मनोमय कोश रूप मन है ना, इसका भी क्या हूँ? इसका भी साक्षी, इसको भी देख रहा हूँ ना। मन में जो विचार चल रहे हैं उनको भी जानने वाला हूँ। बुद्धि जो निश्चय कर रही है उसको भी जान रहा हूँ। मैं तो इन सब से अतीत, इन सब का जानने वाला सन रूप हूँ, सन मात्र। तो ऐसा निरंतर जब गहन विचार करते हैं, डुबकी लगानी पड़ती है। किनारे बैठने से काम नहीं होता है। तो कहते हैं ना कि जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बोरी खोजन चली रही किनारे बैठ। किनारे बैठ के आ जाते हैं ना लोग ज्यादातर। मैं क्या सब, मैं बोरी माने बावरी है। मैं बोरी खोजन चली, हरियाणा की भाषा में कहेंगे ना कि क्या बोलते हैं, बोड़ा से, वहाँ पूरा बावड़ा नहीं कहेंगे, बोड़ा से। भाषा की बात है। उन्होंने उसमें लिखा मैं बपुरा बूढ़न डरा। हाँ वही बपुरा, वही बावरा वही रही किनारे बैठ। किनारे पे बैठ के आ जाते हैं ना, तो डूबना पड़ेगा ना, उतरना पड़ेगा। तो वैसे ही जो गंभीर साधक है वो उतरते हैं और धीरे 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 सारे भ्रम, संशय, अज्ञान दूर होते हुए और बोध हो जाता है। गहरी पैठ करते हैं, जो गहरे उतर जाते हैं, यानी कि समाधि में पहुंच जाते हैं। समाधि में पहुंच जाते हैं। जगत से सब ओर से सिमट कर, समेट कर पहुंच जाते हैं। और उसके पश्चात निरंतर उनका बोध और अनुभव सुरक्षित बना रहता है। भले वो व्यवहार में कितने भी व्यवहार में रहे, अपना अपना प्रारब्ध है, ठीक है ना। किसी की नकल करने की जरूरत नहीं है। सुखदेव जी का अपना प्रारब्ध है, राम जी का अपना है, वशिष्ठ जी का अपना प्रारब्ध है, राजा जनक का अपना प्रारब्ध है। तो उसमें ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। हाँ, निरंतर अपना विवेक, अपना बोध, अपना ज्ञान का दीप प्रज्वलित हो। प्रकाश ही प्रकाश है, फिर भय कहाँ? और अंधेरा है तो भय ही भय है। अंधेरा है, ये अंधेरा ही तो है कि ये विषय सुखरूप है, संसार सत्य है, मैं शरीर हूं, ये सब क्या है? अंधकार है।
और फिर सब जान लिया कि हाँ ये है, लेकिन सबके सब केवल प्रतीत मात्र है, नाशवान है, सत्य नहीं है। और मैं तो अविनाशी, इन सब से सर्वथा असंग, निर्लेप, सच्चिदानंद, नित्य मुक्त। बस ऐसा बोध का दीप यदि प्रज्वलित है तो वो निरंतर मुक्त ही है। उसी के लिए कह रहे हैं कि मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं, पुरुष नहीं, देह नहीं, किंतु असंगः सच्चिदानंद स्वरूपः। असंग सच्चिदानंद स्वरूप, स्वप्रकाश रूपः। क्या हूं मैं? किसी के द्वारा प्रकाश्य नहीं हूं। जैसे इंद्रियों के द्वारा इंद्रिय भाष्य होवे, अंतःकरण भाष्य होवे, ऐसा नहीं है। मैं क्या हूं? स्वयं प्रकाश रूप, सब कुछ मुझसे ही प्रकाशित है। तो स्वप्रकाश रूप सर्वांतर्यामी। क्या हूं? सबके अंतर में यमन करने वाला हूं, नियमन करने वाला। सर्वांतर्यामी मतलब सबके अंदर जो क्या करता है? यमन माने चलना, यम गतौ अर्थ में भी आती है। तो जो सबके अंदर क्या कर रहा है? विचरण कर रहा है। सब शरीरों में या सब वृत्ति में जो क्या करता है? विचरण कर रहा है। तो सर्वांतर्यामी। और नियमन करना भी मान लीजिए, सबका क्या कर रहा है? सबको अपनी अपनी सीमा में, मर्यादा में जिसने बांधा हुआ, अर्थात समस्त ये जो अंतःकरण बाह्य करण है, स्व स्व व्यापार करने में समर्थ हो पा रहे हैं मुझ चेतन की सत्ता से, प्रकाश से। इसीलिए मैं क्या हूं? सर्वांतर्यामी चिदाकाश रूप। क्या हूं मैं? चिन्मात्र। क्या हूं? सबको अवकाश देने वाला, आकाश का भी आकाश है, चिद रूप, चिन्ह मात्र हूं, अहम अस्मि, मैं हूं इति दृढ़ निश्चय रूप। ऐसा दृढ़ निश्चय रूप जो अपरोक्ष ज्ञानवान है, सा जीवन मुक्त। वह क्या है? जीवन। दृढ़ निश्चय, पहले तो निश्चय तक ही पहुंची है ना। अब लोग कहते हैं कि जी अनुभूति नहीं होती। निश्चय हो गया क्या? सबकी शिकायत, कब मिलेंगे भगवान? इतना समय हो गया जी, हैं? और महात्मा के सामने वो भी दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? अपने हृदय का व्याकुलता। वो भी कई लोग बड़े व्याकुल होकर के अश्रुपात आदि भी करते हैं, ऐसा नहीं है। तो उस समय उनके हृदय में वो व्याकुलता भी रहे, वो तड़प होती भी है। तो कहते हैं कि जी कब मिलेंगे? पहली बात तो मिला मिलाया है? और दूसरी बात ये है भाई, कहीं न कहीं तू सिमटा नहीं है, फैला हुआ है ना। तूने अपनी वृत्ति को क्या किया है? समेटा नहीं। समेट ले और थोड़ा सा विचार और अभ्यास कर, अनात्मा को हटाता चल, सब हट जाएंगे। तो फिर जो रह जाएगा वही क्या है? वही अपनी आत्मा है। तो निश्चय तक नहीं पहुंचते ना। अनुभूति तो फिर निश्चय के बाद ही है ना। पहले ये निश्चय होता है कि ये पुस्तक मेरी है, और उसके बाद क्या होने लगता है? स्वतः ही अंतःकरण में अनुभव होने लगता है ना कि मेरी है। पहले निश्चय तो होवे, बाद में अनुभूति होगी ना। तो निश्चय तक ही नहीं पहुंच पाते। निश्चय तो
वही बने हुए जगत में। जो संसारियों ने सिखाए हैं या संसार में जो सीखा है वही निश्चय बने रहते हैं ना कि मैं शरीर हूँ, हैं, धनी निर्धन हूँ, बूढ़ा जवान हूँ, मेरे ये दायित्व है, ये कर्तव्य है, समाज के लिए, परिवार के लिए, उनके लिए, इनके लिए मुझे ये करना है, तो ये बने हुए रहते हैं ना। तो फिर कैसे? देखो साधक काल में तो पूरी ही अंतर्मुखता, पूरी ही एकाग्रता, पूरी ही लगन चाहिए, है ना। उनको नहीं देखना चाहिए महात्माओं को। पता नहीं, सिद्ध अवस्था अलग होती है और साधक अवस्था अलग होती है। साधक अवस्था में पता नहीं कितना उन्होंने तप किया है, पुरुषार्थ किया है, कितने अंतर्मुख रहे हैं, कितना चिंतन किया है, वो तो पता नहीं होता है। अब देखा है गुरुजी तो क्या रहते हैं, गुरुजी तो मस्त है, तो इसलिए चेला जी भी मस्त है, ऐसे थोड़ा काम चलेगा। गुरुजी मस्त हुए हैं पुरुषार्थ करके ना, तप करके ना, है, अनुभव करके काम निपटा दिया, उसके बाद मस्त हो जाओ। पहले पढ़ो, एक तो क्या पहले से ही मस्त है, बिना पढ़े ही मस्त है, तो जीवन उसका अंधेरा अंधकार में बीतेगा ना। पर एक पढ़ लिख करके योग्य बन गया फिर मस्त है, तो दोनों में कोई भेद नहीं है, हैं? तो वैसे ही जो सिद्ध है, ज्ञानी पुरुष है, महात्मा, उन्हें पुरुषार्थ किया है और निश्चय अनुभूति तक पहुंच गए हैं। निरंतर ये अनुभूति बिना प्रयास, बिना प्रयत्न के सहज रूप से बनी रहती है कि मैं क्या हूँ, मैं तो चिन्ह मात्र हूँ। सब कुछ करते हुए भगवान श्री कृष्ण लड़ते झगड़ते हुए, मारते काटते हुए, फिर भी क्या बनी रहती है, अपनी सच्चिदानंद स्वरूप में ही विराजमान रहते हैं निरंतर। बोला भी है ना, हत्वा पीसा ईमान लोका न हंति न निबध्यते। श्लोक पूरा कौन करेगा सेठ जी? हाँ, हत्वा पीसा ईमान लोका न हंति न निबध्यते। हमें भी स्मरण नहीं आ रहा है, बताइए, रोज रोज सुनाते रहते आपको। यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सा इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। यस्य नाहं कृता भावः, एतद् कार्यं मया न कृतं, ये मैंने नहीं किया। यस्य नाहं कृतं भाव, अहम कृतं भाव न, मैं कर्म का करता नहीं हूं, सर्वथा अकर्ता हूं। सर्वथा क्या हूं? शरीर से कर्म हो रहे हैं, इंद्रियों से हो रहे हैं, अंतःकरण से हो रहे हैं, लेकिन मैं शरीर से कर्म ना करना तो मैं क्या हो गया? अकर्ता। ऐसा नहीं है, शरीर से होवे और हो ही रहा है, बिना किए भी तो बहुत कुछ हो ही रहा है। बस उनके साथ आपका क्या है? वही कर्तृत्व, भोक्तृत्व भाव नहीं है, कर्तृत्व अभिमान नहीं है ना। हो तो रहा ही है, कितना कुछ हो रहा है, हृदय भी लगा हुआ है, धड़कन हो रही है, कितने सेल्स बन रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, पर उनके साथ पलके झपक रही है, बहुत कुछ हो रहा है ना। लेकिन वहां पर क्या है? कर्ता अभिमान नहीं है। वैसे ही जिस शरीर से होवे, इंद्रियों से हो, उनके होने से मैं कर्ता हो जाऊंगा क्या? शरीर से यदि काम होंगे, मन से यदि कर्म होंगे, तो मैं कर्ता हो जाऊंगा। तो आत्मा कर्ता हो गया? हो गया? हो सकता है? सर्वथा अकर्ता है। बोध ही तो चाहिए ना। बोध नहीं है, भ्रम है,
इसी कारण से अकर्ता को क्या मानता है, कर्ता मान लेता है, कर्ता अभिमान कर लेता है, अतः बध्यते, बंध जाता है। इतनी सी बात है। और इतनी सी बात को भगवान बहुत डर से बोले हैं। हाँ जी, अवजानन्ति माम मूढ़ा। मूढ़ा मां मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम। ये समझते कि मैं तो शरीर हूं, मैं काम करता हूं, है, संधि कराता हूं, समाज में शांति की व्यवस्था हो, सज्जनों का संरक्षण हो, दुर्जनों को, दुष्टों को दंड मिले, तो लोग मुझे क्या समझते हैं, नंदलाल का नंद है। हाँ, मानुषी तनुमाश्रितम, मनुष्य समझते हैं मुझे। अरे मैं तो बस मैं ही हूँ। कहती आप क्या हो, बस कहना बस मैं ही हूँ। अभिमान की बात नहीं हुई, बहुत सहजता की बात। सबसे मिट्टी हो गया ना वो। पहले क्या, शरीर को लेकर के मैं विशेष हूँ, इंद्रियों को लेकर के विशेष पना है, अंतःकरण मन बुद्धि को लेकर के क्या है, विशेषपन है। आत्मा को लेकर क्या विशेषपना है, आत्मा तो क्या है, निर्विशेष है, सम है, एक है, सर्वांतर्यामी है। तो यदि श्री कृष्ण ये कहते हैं कि मैं आत्मा हूं, तो ये कोई अहंकार थोड़ा है। हाँ, ये जो कहना है कि मैं शरीर हूं, ये क्या है, ये अहंकार है। तो आत्मा तो क्या है, बिल्कुल निर्विशेष, निरुपाधिक, सामान्य से सामान्य, बिल्कुल मिट्टी होना है। क्या हो गया, मिट्टी भी दिखाई देती है तो दिखता भी नहीं, इतना सामान्य है। जग में हो के रहना मिट्टी, सबके हित की टेरी में। ये संसार में क्या होकर के रहना चाहिए, मिट्टी होकर के रहना। क्या होकर रहना चाहिए, मिट्टी, सुखी रहता है ना। तो अपनी जो आत्मा का बोध या अपरोक्ष है, तो उसमें अभिमान, अहंकार या वैशिष्ट्य का भाव आ ही नहीं सकता। सबके सब क्या हो गए, गलित हो गए, तो बिल्कुल सर्व सामान्य हो गया, सर्व सहज, है ना। तो चलो यहीं पर आओ, क्या बताया था, यस्य नाहं कृतो भाव बुद्धि यस्य न लिप्यते, और जिसकी बुद्धि कर्म फल के साथ लिप्त नहीं होती। जब कर्म में कर्तृत्व भाव नहीं है, तो कर्म फल में भोक्तृत्व भाव की संभावना नहीं बनती है, फलाकांक्षा नहीं है। तो इसलिए उसके लिए कह दिया हत्वापि स इमान लोकान, इमान लोकान सर्वान लोकान हत्वापि, सबको मार डाले तलवार लेकर के। सरकार तो दंड देगी यदि ऐसा काम करूंगे तो भी मार डाले तो भी कोई हत्या का दोष नहीं, तो भी कोई दोष नहीं लगेगा, है ना। तो ये किसके लिए बताया है, जो अपने आत्म भाव में विराजमान, उनके लिए बताया, जीवन मुक्त के लिए बता दिया है। तो ऐसा दृढ़ निश्चय अपरोक्ष ज्ञानवान जीवन मुक्ता, वो जीवन मुक्त क्या है, जीवन मुक्त। देखो, प्रथम तो इस विद्या का श्रवण, यही क्या है, बड़ा ही दुर्लभ रहा है। अब सुलभ हो गया है, सुलभ हो गया है, अच्छी बात है। लेकिन सुलभ हो जाने से हीरा तो हीरा ही रहेगा ना, या कांच हो जाएगा, ये बताइए। सुलभ होने से क्या हो जाएगा, हीरा रहेगा या कांच हो जाएगा। तो वैसे ही भले ये विद्या सुलभ हो रही है, लेकिन ये विद्या कैसी है, समस्त पाप पंक से, बंधन से, क्लेश अशांति से, द्वैत से, बंधन से आपको निकाल करके मोक्ष में, परमात्मा में, अद्वितीय भाव में प्रतिष्ठित कराने वाली है। तो इससे इस विद्या का मूल्य कम नहीं हो जाता है सुलभ हो जाने से। तो आप लोग सौभाग्यशाली है, ये बात इसलिए हम आपको बताते हैं कि आप क्या हो जाए, थोड़े से आलसी ना हो जाए, परमादी ना हो जाए, है ना। प्रमाद को क्या बोला है, मृत्यु कहा है ना।
तो आलस्य का, प्रमाद का परित्याग करके और शीघ्र से शीघ्र जान लो परमात्मा को, जीवन मुक्त तो हो जाओ। पर आप सोचते कि जानेंगे, जान रहे हैं सनई सनई। अब सनई सनई के लिए क्या रह गया है ये बताओ। क्या महाराज जी, जानने का प्रयास तो पूरा करते हैं पर जानने में, अनुभव में आता नहीं है। कारण है तो उसका त्याग कीजिए और विचार कीजिए, और विचार कीजिए, और विचार करके इस दृश्य को स्वप्न के समान, क्या है ये, मिथ्या, स्वप्न के समान मिथ्या अनुभव में नहीं आएगा। करते रहिए। आत्मा का ब्रह्म के साथ एकत्व का बोध नहीं, जब तक ये दृश्य द्वैत सत्य बना। और जब ये मिथ्या हो गया तो फिर क्या हो गया, फिर आत्मा की ब्रह्म के साथ ऐक्यता का बोध, अद्वितीय ब्रह्म भाव में प्रतिष्ठा हो जाती है। अच्छा जी, चलो यहीं पर देखो, जीवन मुक्त हो गए हैं। आगे देखिए क्या कहते, ब्रह्मैवाहमस्मीति अपरोक्ष ज्ञानेन निखिल कर्म बंध विनिर्मुक्तः स्यात्। और क्या होता है, ब्रह्मैवाहमस्मि, मैं ब्रह्म ही हूँ। मैं क्या हूँ, ब्रह्म ही। ये अहंकार है, ये अहंकार है क्या कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये अहंकार है। यदि ये अहंकार है तो आप अंतःकरण के स्तर पर ही हैं। कहाँ आता है ये अहंकार, है ना। अहंकार नहीं, ये तो बड़ी एक वो याज्ञवल्क्य जी महाराज जैसे बोला है, भाई जो भी सबसे ब्रह्मिष्ठ हो वो क्या करे, गायों को ले जाए। तो याज्ञवल्क्य जी महाराज ने अपने शिष्यों का, भाई ले जाओ गायों को, जरूरत है ही गुरुकुल में, विद्यार्थी है तो दूध चाहिए। तो सब वो बोले पड़े, अच्छा ये अपने आप को इतना बड़ा ब्रह्म ज्ञानी मानते हो, सबसे श्रेष्ठ मानते हो। उसने कहा मैं तो ब्रह्म ज्ञानियों को, ब्रह्मिष्ठों को क्या करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हमें गौ की आवश्यकता थी तो इसलिए हमने विद्यार्थियों को बोल दिया। बाकी जो कुछ आप पूछना चाहे बड़ी सहजता से, कोई अहंकार पूर्वक नहीं, जो कुछ आप पूछना चाहे तो मैं उनका समाधान करने का प्रयास करूंगा। ये कोई अहंकार नहीं है, ये तो अभी आपको पता है सबसे ज्यादा सरल हो जाना है। एक पशु है ना, उसमें भी अहंकार है, और एक जो ब्रह्म ज्ञानी है वहां पर अहंकार की संभावना, अहंकार का लेश, अहंकार की तो माँ ही मर गई। सबरी को भगवान ने नवी भक्ति यही बताया। हाँ, नवम सरल सब सम छल हीना, ना मम भरोस ही हर सन दीना। नवी भक्ति ये नवम भक्ति वो निर्विशेष है, न तो हर्ष है न तो न शोक, हर्ष शोक और जाति, हर्ष शोक दोनों। विद्वान हर्ष शोक जाति। विद्वान जो है अपनी, विद्वान का मतलब शास्त्रों का पंडित नहीं कह रहे, विद्वान का मतलब है अपनी आत्मा का बोध जिसको है, हर्ष शोक जहाती। हर्ष शोक दोनों का क्या करता है, परित्याग कर देता। परित्याग क्या करें, अपने आप सब परित्यक्त हो जाते हैं, स्वतः परित्यक्त है, बिना प्रयत्न के, सहज ही। तो देखो लक्षण ही बताया गया, जहाति यदा सर्वान सर्वान पाप मनोगता। हाँ, देखो हमारे पास पंडित बैठे हैं, यदि आत्मनि एवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञ।
अहम ब्रह्मास्मि ब्रह्मैवाहमस्मि, मैं ब्रह्म हूँ इति अपरोक्ष ज्ञानेन। ऐसा क्या हो गया? अपरोक्ष ज्ञान। तो इसमें वही बता दिया है, केनोपनिषद में तो सब स्पष्ट है। यदि मन्यसे सुवेदेति दहर्मेवा विनूनम त्वं वेत्था ब्रह्मणो रूपम यदस्य त्वं यदस्य च अथ मीमांस्यमेव, ऐसे करके बोला है। अथ नु मीमांस्यमेव, यदि तुम कहते कि मैंने ब्रह्म को जान लिया है तो इसका मतलब तुमने नहीं जाना है। मीमांस्यमेव, अभी जाके थोड़ा सा चिंतन करो एकांत में जा करके, कि जो जाना जाएगा वो किससे जाना जाएगा? मैंने जान लिया है इस प्रकार का जो कथन और जो अभिमान कह रहा है वो किस में है? वो अंतःकरण में है ना, मन बुद्धि में है। तो अच्छी प्रकार से जाना जा सकता है क्या ब्रह्म को? वो बता दिया ना कि तद विदितादत हो अविदितादत ही ना हम मने सुवे देती। हाँ, नो न वेदेति वेदचा। वेद ऐसा भी नहीं कहता कि मैंने जान लिया है, ऐसा भी नहीं कहता कि मैंने नहीं जाना। तद विदितादत हो अविदितादत ही, विदित से भी और अविदित से दोनों से अलग है। सब केनोपनिषद में सुना है आप लोगों ने। उपनिषद कब पढ़े थे सेठ जी? कब पढ़ाए थे आप? आपके भगवान चारों तरफ पंडित ही पंडित बैठे हैं। पंडित, ये तो बड़े पंडित हैं। कब पढ़े थे? आप उधर दिखा रहे हैं, इधर भी देखिए। 12 साल हुए, 10-12 साल। अच्छा, तो सारे उपनिषद हुए थे? और कहाँ तक हुए थे? मेरे को लगता है केन और केन तक ही हुआ था सर, या कट हो गया था? कट तक हुआ था। हुआ था, केन हुआ, कट हुआ कि नहीं? कट हुआ। नहीं, मेरे को लगता है शुरू में तो हमने एक बार सारे पढ़ाए, सबसे शुरू में उपनिषद ही पढ़ाए थे, लेकिन ये बात हो गई 19 वर्ष पहले। हाँ, तो 19 वर्ष को सब लोग आते थे, है जी, ये लोग आते थे 19 वर्ष वाले ये तो है ही, आते, इसलिए ये 19 वर्ष वाले भी है। ये तो वो है, जहाँ मिल जाए वहीं भंडारा छक लें। तो पता नहीं कितने महात्माओं से छका है, इन्होंने किसी महात्मा को छोड़ा नहीं है। ठीक है, हाँ, तभी तो बता रहा हूँ ना कि इन्होंने मतलब बहुत संतों को सुना है, बहुत महात्माओं के पास बैठ कर। अभी सभा में मैं इनको खोज रहा था कि ये दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो बात में यहाँ देखा मैंने। नहीं, इतने बड़े, ये तो बिल्कुल अज्ञानी है। अच्छा जी, तो बीच में शायद पूरे नहीं हो पाए, कुछ कारण से रुक गए थे, कुछ कारण रहा होगा। नहीं तो फिर क्यों छोड़े, फिर दूसरे ग्रंथ क्यों किए? कुछ रहा होगा कारण, आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, कम समझ पा रहे होंगे। हाँ, चलो, ये मुंडक आदि भी हुए थे। अब हमारा तरीका भी थोड़ा अलग है ना। वहाँ जो है ना मुंबई में प्रेमपुरी में मंडलेश्वर जी जो साधना सदन वाले, वो करा रहे थे, पढ़ा रहे थे मुंडक उपनिषद, ये उपनिषद चल रहे थे, स्वाध्याय प्रवचन दोनों कराते थे महाराज जी। तो फिर महाराज जी को वापस आना था, बार तो मैं गया था, तो फिर मैंने भी वहाँ पर कितने दिन, 16-17 दिन। लेकिन हमारा तो काम वो है ना कि आगे बढ़े ही नहीं, एक श्लोक पर ही, उस श्लोक मेरे को याद नहीं आ रहा है उसका, आवी ही ऐसे करके ना शुरू में ही आते हैं मुंडक में, आवी ही। तो उस एक श्लोक में कितने दिन बीत गए? 17 दिन। प्रवचन तो उस पर हुआ 17 दिन एक ही श्लोक पर, और स्वाध्याय थोड़ा सा कराया, लेकिन ज्यादा ही स्लो थे हम, थोड़ा स्लो ज्यादा है ही। स्वाध्याय का तरीका थोड़ा महात्माओं का ये होता है कि बढ़ता चले, तो हमारा स्लो हो जाता है, चलो बढ़ो आगे को। हाँ जी, ब्रह्मैवाहमस्मि इति अपरोक्ष ज्ञानेन निखिल कर्म बंध विनिर्मुक्तः स्यात्, संपूर्ण कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। क्योंकि कर्म में कर्तृत्व, इसके संस्कार, इनका जो अहमता ममता, वो सब किस में है? अंतःकरण में। और ये क्या हो गया है? उससे परे हो गया है। तो कहाँ रह गए वो? जहाँ वो रह गया, अब वो स्वयं भस्म हो गया। ज्ञान की अग्नि में कर्म नहीं, कर्मों का जो
जहां पर कर्म रहते हैं, कर्मों का आश्रय कहिए, कर्म में जो कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव था, फल की चाह थी, वो सब का अंतःकरण में है। जब वो ही नहीं रहा, रहता है क्या? क्यों जी? उसमें अहमता ममता रहती है क्या जीवन मुक्त ज्ञानी की? तो एक तरह से समझो वो है ही नहीं। अब जैसे कोई व्यक्ति बैठा हो, हम उसको महत्व ही ना दे तो कहते हैं ना कि वो होते हुए भी नहीं है। अब जैसे यहाँ बहुत चीजें है लेकिन होते हुए, अब सर्दी में पंखा है लेकिन होते हुए भी नहीं, क्योंकि हम उसको कोई सत्ता दे रहे हैं क्या, कोई महत्ता दे रहे हैं, तो होते हुए भी नहीं। तो वैसे ही ये सब का सब संसारी की दृष्टि में है लेकिन ज्ञानी की दृष्टि में नहीं है। सबका सब क्या हो गया? मिथ्या हो गया। तो निखिल कर्म बंध विनिर्मुक्त स्यात्, संपूर्ण कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। क्यों जी सेठ जी? संचित क्रियमाण प्रारब्ध जो बतलाए हैं उन सब से प्रारब्ध भोग लिया जाता है, वो भी किनकी दृष्टि में है? संसारियों की दृष्टि में है, ज्ञानी की दृष्टि में नहीं है। शरीर भी नहीं है, शरीर का प्रारब्ध भी नहीं है, वो प्रारब्ध भोग भी नहीं है ज्ञानी की दृष्टि में। सब कुछ भले ही वो दर्द से कर रहा है, भले ही वो क्रोध कर रहा है, भले ही शरीर पर मक्खी भिनक रही है, लंगड़ा करके चल रहा है, सर्दी में ठिठुर रहा है, लेकिन उस ये होते हुए भी सब कुछ वो क्या है? वो तो आत्म भाव में ही प्रतिष्ठित है, जिसको क्या हो गया है? अपनी आत्मा का दृढ़ अपरोक्ष अनुभव हो गया है, उसकी बात। भले ही संसारी को क्या दिखेगा? तड़पते हुए दिखेगा, ठिठुरते हुए दिखेगा, करहाते हुए दिखेगा, है ना, सब कुछ दिखेगा, बचाओ बचाओ है, ये सब कुछ होगा, लेकिन फिर भी ये सब कुछ होते हुए भी वो क्या है? वो ब्रह्म भाव में ही प्रतिष्ठित है। ठीक है ना? सब अपना अपना काम करे। अब लकड़ी है, लकड़ी को तोड़ दिया, आवाज करी, इसका मतलब रो दी। लकड़ी को तोड़ेंगे, लोहे को तोड़े, लोहे से लोहे को टकराएंगे, पत्थर से पत्थर को टकराएंगे, आवाज होगा? आवाज नहीं होगा? वो तो होगा ही। तो वैसे ही शरीर से आवाज निकल रही है, अंतःकरण से आवाज निकल रही है, तो क्या हो गया? उस बंधन में आ गया क्या वो? या उससे वो अपने ब्रह्म भाव से उतर करके जीव भाव में आ गया क्या? क्यों जी? लोहे के ऊपर दबाव पड़ेगा या किसी चीज, ये तो प्रकृति की चीजें हैं, तो ये क्या होगी? नीचे को झुकेगा नहीं, नहीं झुकेगा, वो झुकेगा ही। तो उससे क्या वो सजीव हो गया है, चेतन हो गया क्या? तो ये इनके धर्म हैं, ये होते रहेंगे। लेकिन जो अपने ब्रह्म भाव में प्रतिष्ठित है वो निरंतर ही नित्य ही मुक्त। तो कर्म बंध से विनिर्मुक्त हो जाता है। पूछ रहे कर्माणि कति विधानि, आगे आ ही गया है। चलो, कर्माणि कति विधानि, कर्म कितने प्रकार के हैं जी? जो निखिल कर्म जोड़ दिया आपने, निखिल जोड़ दिया, तो कहते आगामी संचित प्रारब्ध भेदेन त्रिविधानि सन्ति। आगामी संचित और प्रारब्ध भेद से कर्म कितने बतलाए हैं? 3 प्रकार के कर्म बतलाए। आगे इनकी व्याख्या आई रही है, देखिए। आगामी कर्म किम, ये आगामी कर्म क्या होते हैं जी? तो देखो, ज्ञानोत्पत्त्यनंतरम ज्ञानी देहे कृतम पुण्य पाप रूपम कर्म यदस्ति तदागामी कर्म इत्यभिधीयते। अच्छा जी, ज्ञान उत्पत्ति हो गई, क्या हो गया? ज्ञान हो गया। क्या ज्ञान हो गया? कि मैं आत्मा हूँ, चेतन हूँ, ब्रह्म हूँ, नित्य हूँ, ऐसा ज्ञान हो। उसके पश्चात भी क्या शरीर से, इंद्रियों से
प्राण से अंतःकरण से कर्म नहीं होंगे क्या? तो वो जो कर्म हो रहे हैं उपाधि से तो हो रहे हैं ना, लेकिन इनमें पहले जो क्या था, तादात्म्य था, अहमता थी, वो तो है नहीं। तो वो जो कर्म हो रहे हैं जैसे भी हो रहे, शरीर चलेगा तो जो चींटी आदि है उनका पैर भी रखा जा सकता है। जो भी पाप पुण्य जो भी हो रहे हैं, पुण्य भी बहुत होते रहेंगे, नहीं होते रहेंगे? संत जाएंगे जहां जहां जाएंगे वहीं वहीं पर स्वाभाविक रूप से ज्ञान वैराग्य संतोष है, असंगता बोध, इसका उपदेश साधु को बोलना थोड़ा पड़ता है, बोलना पड़ता है। क्यों जी? बिना बोले ही क्या हो जाता है? उपदेश हो जाता है? नहीं हो जाता है, बिना बोले ही हो जाता है। उनकी अपनी सहजता, उनकी सरलता, उनकी असंगता, उनकी निश्चलता, अपने आप ही उपदेश मिलता रहता है, अपने आप ही निरंतर। लेने वाला चाहिए, जो भक्त है, श्रद्धालु है, वे उपदेश दे। गुरु जी आए, गुरु जी मतलब निरंतर साधना में रहने वाले, बोध में रहने वाले, सब प्रकार से संतोष, किसी चीज की चाह नहीं, उपदेश मिल रहा है ना अपने आप ही। संत के तो दर्शन से ही जो श्रद्धालु भक्त हैं उनके हृदय में क्या हो जाता है? शीतलता आ जाती है ना, निरंतर उपदेश में। तो ये पुण्य भी होते रहते हैं, ये पुण्य हो रहे हैं, यूं ही ऐसे ही शरीर के द्वारा हो रहा है कुछ। तो जो भी पाप पुण्य होते हैं, ज्ञान उत्पत्ति के अनंतर जो भी कर्म हो रहे हैं उनको आगामी कर्म कहते हैं। ठीक है, स्पष्ट हो गया? ज्ञान के बाद होने के बाद उपाधि से जो कर्म हो रहे हैं, ज्ञानी तो कर्म करता नहीं। कर्म तो आप कभी, अभी भी आप कर्म नहीं करते हो। आप कर्म करते हो क्या? उपाधि में कर्म है। ये समस्त प्रवृत्ति सब किसमें? उपाधि में है ना। आप तो कर्म नहीं करते, आप तो सर्वथा। ऐसे नहीं कि ज्ञान होने से पहले आप करता थे और ज्ञान होने के बाद अकर्ता हो गए, करता नहीं रहे, ऐसा है क्या? आप पहले भी अकर्ता ही है। करता न तू तिहु काल में, श्रद्धा सुधा का पान कर, पीकर उसे हो जा सुखी, हो जा अजर। करता न तू तिहु काल में, तीनों कालों में तू करता निश्चय करो, मैं तीनों कालों में क्या हूं? पर बड़े होशियारी मत कर देना है। लोभ रखो, मोह रखो, स्वार्थ रखो, आसक्ति रखो और फिर कहोगी मैं करता, तो अकर्ता भाव आ ही नहीं सकता आप में। समझ आ रही है? हाँ, वो पहले ही राग आसक्ति वो पहले ही गलित हो गई है, पहले ही। वही ऐसा चिंतन निश्चय कर सकता है कि मैं तो अकर्ता हूं। प्रकृति क्रियमाण नहीं कर्माणि सर्वशः। पंडित है सेठ जी। मूढ़ात्मा करता हूं। प्रकृति ही क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। सर्वशः कर्माणि गुणैः। संपूर्ण कर्म किसके द्वारा होते हैं? प्रकृति ही क्रियमाणानि। प्रकृति में जो भी क्रियमाण कर्म है वो सब गुण ही, गुणों के द्वारा हो रहे हैं ना। लेकिन अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते। अब वहां मत जाओ सेठ जी, ये रह जाएगा, वहां व्याख्या करने लग जाएंगे। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। गीता तो पढ़ा दी ना हमने, तो वहीं देख लेना। यहाँ पर यही देखो। तो ये हो गया जी आगामी संचित जो, हाँ, आगामी कर्म है ज्ञान उत्पत्ति के बाद। ज्ञानी के देहे द्वारा जो पाप पुण्य रूप कर्म होते हैं वो आगामी कर्म कहते हैं। संचितम कर्म किम? संचित कर्म क्या है जी? अनंत कोटि जन्मनाम बीजभूतम सद यद कर्म जातम पूर्वोपार्जितम तिष्ठति तत्संचितम गेयम। अनंत कोटि जन्म नाम, अनंत करोड़ों जन्मों में जो बीज भूतम, जो कर्म किए वो बीज रूप से सद जो विद्यमान है, यत
कर्म जातम, जो कर्मों से ही उत्पन्न हुए हैं ना, वो किस उत्पन्न हुए? आपने कर्म किए तभी तो वो संचित होते चले गए। पूर्वोपार्जितम, पहले क्या है? पहले जो उपार्जित कर्म है, जो बीज रूप से क्या बने रहते हैं? बने रहते हैं, विद्यमान रहते हैं। अनंत करोड़ों जन्मों के जो कर्म हैं, तत् संचितम गेयम, उन कर्मों को क्या जानना? संचित कर्म, जन्म जन्मांतरों के जो कर्म किए, वो बीज रूप से, संस्कार रूप से, स्वभाव रूप से। स्वभाव कई लोग तो यूं बदल लेते हैं, और कई लोग प्रयास करते 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 करते, बहुत प्रयास करते करते भी बदल ही नहीं पाते। और अधिकतर दुनिया तो प्रयास करती ही नहीं, अधिकतर दुनिया प्रयास ही नहीं करती है ना। तो ऐसा स्वभाव बना लिया, सब धो डालने हैं ना, सबके सब क्या करने? उनके संस्कार जो जो भी है, उनकी वासना, उन सबको क्या करना है? धो डालना है। चित्त कैसा हो जाना चाहिए? वो सहजता की स्थिति आ जानी चाहिए, सरलता की स्थिति है ना। सहजता, सरलता, निश्चलता, निष्कपटता, वो वाली स्थिति, निर्मल सत्व हो जाए ना। सत्व ही तो है ये। अंतःकरण को क्या बोलते हैं? सत्व बोलते हैं ना। अभी आप सुन आए हैं कि अपंचीकृत पंच महाभूतों के सम्मिलित सत्व गुण से क्या हुआ है? अंतःकरण हुआ है ना। तो ये आप सुन आए हैं, तो सत्व है ना ये अंतःकरण। तो ये निर्मल हो जाए तो फिर बोध की तरफ बढ़ ही जाता है। और जब तक शत्रु भाव, वैर भाव रहेगा तो थोड़ी देर सत्संग सुनेगा, बाकी समय फिर क्या होगा? है वही चिंतन करेगा, कैसे पट खनी दूं उसको, दांव पेच वही सोचेगा ना। हाँ, इसीलिए तो श्रवण करने के लिए क्या करते थे? घर का परित्याग करके अब घर जाओगे तो जैसे हवा चलती है ना, तो हवा लगती ही है। तो घर जाओगे तो वहां तो दिखेगा ना सब कुछ, है ये हुआ, नौकर ने ये नहीं किया, या उसने वो नहीं किया, या उस वैसा हो गया, तो हिलते रहता है। तो चिंतन प्रयास करते करते भी निरंतर नहीं बन पाता है। हाँ, सबकी बराबरी मत करो, कोई किसी तरह का होता है। एक बालक ऐसा है कि 1 घंटा पढ़ता है, याद कर लेता है। एक बालक को 12 घंटे पढ़ के भी बराबरी नहीं कर पाता है। बराबरी करने की जरूरत नहीं है किसी की, अपनी स्थिति देखो ना। किसी के जैसे, हाँ, किसी से अच्छी प्रेरणा ले सकते हो, लेकिन किसी के जैसे बनने की जरूरत, करने की जरूरत नहीं है ना। प्रेरणा लो। किसी के अंदर कोई कामयाब व्यक्ति भी है, उसके अंदर कोई बुरी आदत है, वो नहीं सीखनी चाहिए ना। कामयाब व्यक्ति भी है तो उससे कुछ अच्छा सीख सकते हो तो सीखो, लेकिन सीखेंगे क्या? कामयाब व्यक्ति जो है ना, चाय पीता है, तो चाय पीने से क्या हो जाते हैं? कामयाब हो जाते हैं। इसलिए मुझे भी क्या करना चाहिए? चाय पीनी चाहिए, नहीं? ये तो सीखेंगे। वो कामयाब व्यक्ति इतना परिश्रम किया, पुरुषार्थ किया है, इतना धक्के खाए, इतना बड़े समझदार विवेकियों के पास बैठा, सब जगह से ज्ञान लिया, वो हाँ, बुरी आदत कोई होगी तुरंत सीख लेंगे, अच्छी भी तो सीख लेगा आदि भाई। विचित्र प्राणी है दुनिया, विचित्र विचित्र लोग हैं। अच्छा, यहीं पर आओ, तो समझ आ गया जी। अनंत कोटि जन्मों में, जन्मों के जो बीज भूत रूप से विराजमान है कर्म, पूर्वोपार्जित जो कर्म से है, वह क्या कहलाते हैं? संचितम गेयम, उनको संचित कर्म जानना चाहिए। प्रारब्धम कर्म किम, प्रारब्ध कर्म क्या है जी? इदम शरीरम
उत्पाद्य इह लोक एव सुख दुखादि प्रदम यत् कर्म तत्प्रारब्धम भोगेन नष्टम भवति। हाँ जी, इदम शरीरम उत्पाद्य, इस शरीर को उत्पन्न करके, किससे उत्पन्न हुआ है ये शरीर? प्रारब्ध कर्मों से ही प्राप्त हुआ है ना। मनुष्य का, कीट पतंग आदि पशु पक्षी का शरीर जो इसको प्राप्त होता है जीवात्मा को, किससे होता है? इसी के जो प्रारब्ध कर्म है उससे होता है ना। तो प्रारब्ध कर्म से आपको क्या मिला है? ये वाला शरीर प्रारब्ध से उत्पन्न होता है। और बाकी अब जो जो घटना घटनी है वो भी सब कहाँ, कितना पानी मिलेगा, कितना अन्न मिलेगा, वस्त्र मिलेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन मिलेगा कौन बिछुड़ेगा, ये सब। हाँ, तो देखो, पहले शरीर को उत्पन्न करके इह लोका एवा सुख दुखादि प्रदम, इस लोक में ही जो सुख दुख आदि देने वाले जो कर्म है, यत् कर्म, जो कर्म है, तत्प्रारब्धम, वे क्या है? प्रारब्ध कर्म। समझ आ गया? शरीर उत्पन्न भी प्रारब्ध कर्मों से हुआ, और जो कुछ भी यहाँ पर सुख दुख आदि मिलते हैं, भोजन अन्न वस्त्र आदि जैसा जैसा मिलता है वैसा वैसा सब प्रारब्ध से, है ना। भोगेन नष्टम भवति, ये क्या हो जाता है? प्रारब्ध जो है वो भोग लिया जाता है, नष्ट हो जाता है। प्रारब्ध कर्मणाम भोगादेव क्षया इति न्यायात्, प्रारब्ध कर्मों का तो भोग से ही क्षय होगा जी। किससे क्षय होगा? भोग के से ही क्षय होगा। दूसरा, जिसका अज्ञान निवृत्त हो गया है तो उसके लिए तो जगत कहो, शरीर कहो, या सुख दुख आदि जो भी प्रारब्ध का फल है ये कहो, इन सब की सत्य रूप से तो सत्ता रही नहीं है। सत्य रूप से सत्ता नहीं रही ना। हम भासते हैं, बाधितानुवृत्ति से व्यवहार चलता है, लेकिन ये उसके विक्षेप का कारण नहीं बनते। दूसरी बात, यदि विक्षेप हो भी रहा है तो भी किसमें हो रहा है? चित्त में हो रहा है ना। यदि विक्षेप, अच्छा एक चीज बताओ, ज्ञान होने के बाद शरीर बूढ़ा नहीं होगा या रोगी नहीं होगा? क्यों? ज्ञान हो गया ना जी, तो बूढ़ा नहीं होना चाहिए भाई। वो होता रहेगा, होता, उससे फर्क क्या पड़ना है। तो वैसे ही यदि विक्षेप भी हो गया, ये एक समाधान दे रहा हूं, होता नहीं है लेकिन प्रारब्ध से हो भी सकता है। यदि शरीर आदि में कुछ ऐसा कष्ट हो भी गया तो भी वो जानता है ना विक्षेप तो है, लेकिन है किसमें? मुझ में, अंतःकरण में है ना। प्रसन्नता है क्या? वो तो जो ज्ञानी होगा ना, वो उदास होके बिल्कुल किनारे बैठ जाया करेगा, और वो कहीं जो उत्सव का वो होगा परिवेश, वो उसमें भी भाग नहीं लेगा, और कहीं पर जहां उदास होने का परिवेश होगा वो वहां भी भाग नहीं लेगा। ऐसा वो सब जगह भाग लेगा, सब जगह आनंद मनाएगा, लेकिन जानता है ना कि सब कहाँ है। इस शरीर के स्तर की बात है, इंद्रिय प्राण अंतःकरण के स्तर पर है, मुझ में नहीं है। मैं तो दोनों से ही, उदासी से भी और सादी से भी, दोनों से ही क्या हूं? भारतीय बोलते हैं ना, वहां सादी नहीं उदासी, भरम कर्म से रहता न्यारा। ना कोई प्रसन्नता वाली बात, ना उदास खिन्नता वाली बात, लेकिन हो जहां बाहर है तो होता रहे, उसके अनुसार व्यवहार भी कर लेगा। और यदि आ भी गए हैं तो ये अंतःकरण में आए हैं ना। क्या सर्दी नहीं लगेगी शरीर को?
सर्दी से क्या चित्त, सर्दी लगने से क्या चित्त में, या भूख प्यास आदि लगने से, या गर्मी सर्दी लगने से क्या चित्त में इनका संवेदन नहीं होगा, सुख दुख आदि का होगा। लेकिन वो जानता है उपाधि में है, मुझ में नहीं। आप किस में मानते हो? मैं रोगी हूं, ज्ञानी भी जानता है रोगी है। कौन? शरीर है रोगी है। विक्षेप है, हाँ है, किसमें? अंतःकरण में है। कभी कभी ये तो शरीर का केमिकल, अब तो वैज्ञानिक भी बताते ही है, दिमाग आदि में होते हैं केमिकल का इम्बैलेंस। तो यदि कभी प्रसन्नता हो और कभी एक बिना किसी कारण के भी कई बार उदासी सी रहती है चित्त में, तो वो किसमें है? किसमें? मेरे में? किसमें? ये उपाधि में है ना, अंतःकरण में है, शरीर में है, इंद्रियों में है। अंधा हो गया जी, अरे कैसा ज्ञानी है, अंधा हो गया, ये कोई ज्ञानी है? तो ये अंधा बहरा ये सब किस में? सब इंद्रियों में है। तो ये होता रहेगा। संसारी बदलने का प्रयास करता है और ज्ञानी सहजता से सब स्वीकार कर लेता है। यानी अज्ञानी तो प्रयास करता है ना, मैं मर जाऊंगा, मैं मरूं नहीं, क्यों जी? मैं अंधा हो जाऊंगा, मैं अंधा नहीं ना हूं, उसके लिए हल्का सहज प्रयास वो भी करेगा ज्ञानी भी। लेकिन अज्ञानी क्या करता है? अहमता ममता रख करके पूरे प्राणपण से प्रयास करता है, क्योंकि उसकी क्या है, शरीर में अहम बुद्धि है। इसलिए ज्ञानी सहज यत्न करेगा, जानेगा भाई जो जैसा प्रारब्ध है वैसे। ऐसे नहीं कि प्रयास नहीं करेगा और प्रयास करने से वो अज्ञानी हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि यदि प्रयत्न हो रहा है और ये प्रयत्न नहीं हो रहा है, वो भी उपाधि में ही है। वो भी किसमें? वो भी तो उपाधि में ही है। तो होता रहे। हाँ जी, तो कोई समस्या है क्या? तो लोग पता नहीं विचित्र विचित्र समझते हैं कि ज्ञान हो गया उसके बाद मतलब हाथ कट जाए, पैर कट जाए, ये हो जाए, सर्दी का भूख का इन चीज का ज्ञान नहीं होगा, मतलब पत्थर बन जाएगा, वो जड़ हो जाएगा, हैं? सब बन जाएगा। तो ये विचित्र विचित्र लोगों को ये तो सूक्ष्मताएं समझ में नहीं आती, चिंतन नहीं करते उतना चिंतन करे, निश्चय तक पहुंचे, जीवन का लक्ष्य परमात्मा अनुभूति हो, तभी तो उतना प्रयास करेगा ना। तो प्रयास ही नहीं करते हैं। सहज है संसार में, परमात्मा मिल जाए किसी रास्ते पे बढ़िया, ना मिले तो कौन सा काम छूट रहा है, क्यों जी? किसी गली के चौक चौराहे पर भगवान मिल जाए तो बढ़िया, और नहीं मिलेंगे तो ऐसे लोग तो वो जिज्ञासु नहीं है ना, वैराग्यवान नहीं, उनको कहीं नहीं मिलता परमात्मा। कहीं मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा। वो परमात्मा तो यहीं मिल जाए। कामिल कैसे मिले? अपनी लगन हो, क्या हो? अपना लगन हो, अंतर्मुखता हो, संसार से उपराम हो गया हो, तो परमात्मा तो कहाँ मिल जाएगा? अपने हृदय में मिल जाता है। हाँ चलो देखो यहीं पर तो ये बता दिया है कि जी प्रारब्ध कर्मों का तो भोग से ही क्षय होता है, ये न्याय बता दिया। अब संचित कर्म किस का कैसे नाश हो जाता है, ये सब आप लोग कल ही सुन लेना, आज रहने दीजिए। इनका विचार हम लोग कल करेंगे। कल क्या तारीख है? 5। हम दौड़ते दौड़ते 5 तारीख आ गई, भागते भागते। हाँ आज इतना ही बाकी।